गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों का ध्यान करते हुए, गुरु जी महाराज के पावन मुस्कुराते स्वरूप का ध्यान करते हुए आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग में हम सबसे पहले समझेंगे सुखमनी साहिब जी की नवी अष्टपदी की 8वीं पौड़ी यानी अंतिम पौड़ी का हिंदी भावार्थ। उसके पश्चात आप सभी संगत जी द्वारा शेयर किए गए ब्लेस्ड सत्संग का पाठ करेंगे। सत्संग का विराम करने के पूर्व गुरु जी महाराज के पावन वचनों का श्रवण करेंगे। गुरु प्यारे संगत जी, गुरु जी महाराज ने अपने ये वचन अपनी संगत से तब कहे थे जब वे अपने चोले में पूरी संगत के बीच मौजूद थे। गुरु जी की प्यारी संगत जी को गुरु जी के इन वचनों का श्रवण जरूर करना चाहिए। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी के ये वचन पुरानी संगत जी के सत्संग से ही लिए गए हैं, जो कि हमें गुरु जी महाराज से 1-to-1 कनेक्शन स्थापित करने में बहुत बहुत मदद करते हैं। उसके पश्चात गुरु जी महाराज का पावन मंत्र जाप कर, गुरु जी महाराज के श्री चरणों का ध्यान कर, गुरु जी महाराज से 1-to-1 कनेक्शन सुदृढ़ करते हुए आज के इस सत्संग का विराम करेंगे संगत जी। संगत जी, सत्संग के अंत तक जरूर बने रहिएगा, सत्संग को बीच में नहीं छोड़िएगा। यदि सत्संग का पाठ करने में मुझसे कहीं कोई भूल हो जाए तो गुरु जी महाराज और प्यारी संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अब हम समझने जा रहे हैं सुखमनी साहिब जी की नवी अष्टपदी की 8वीं पौड़ी का हिंदी भावार्थ, जो कि इस प्रकार है। प्रभु के सभी ही स्थान हैं, जिस दिशा में रखता है घोड़ा, कुत्ता, गाय, पशु, वैसा ही उसका नाम होता है। प्रभु आप ही करने कराने योग्य हैं, जो प्रभु को भाता है वही फिर होता है। स्वयं कई रूपों में पसरा हुआ है, परमेश्वर के रंग जाने नहीं जाते। जैसी बुद्धि देता है वैसा ज्ञान होता है। पार ब्रह्म सबको संरचने वाला है, उसका नाश नहीं होता। वह सदा ही दयावान है, सब पर दया करता है। उस प्रभु का स्मरण करके जीव निहाल होते हैं। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3203। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, मैं बिहार से हूं। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूं। यह मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, यह सत्संग बहुत ही प्यारा और ब्लेसिंग से भरा सत्संग है। एक दिन की बात है संगत जी, हम सत्संग सुन रहे थे तो सत्संग में संगत आंटी अपने और गुरु जी महाराज के कनेक्शन के बारे में बता रहे थे। संगत जी, सत्संग सुनते सुनते हमारे मन में विचार आया कि गुरुपा, क्या मेरा कनेक्शन आपसे जुड़ा है कि नहीं? अगर आपने हमें अपना संगत परिवार चुन लिया है तो हमें इस वक्त तितली रूप का दर्शन दीजिए। संगत जी, उस वक्त रात के 8 या 8:15 हो रहे होंगे और बेडरूम में व्हाइट कलर की बटरफ्लाई का दर्शन हुआ। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना मुझे मेरे सवालों का जवाब देने के लिए।
कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, गुरुपा हमारे इतने प्यारे हैं कि हमारी छोटी छोटी ख्वाहिश भी तुरंत पूरा कर देते हैं। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ने हमारे दोनों बच्चों को भी बहुत ब्लेस्ड किया है। संगत जी, गुरुपा ने बेटी को एक्सीडेंट से बचाया, इसके लिए शुक्राना शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना गुरुजी महाराज। एक दिन की बात है संगत जी, मैं किचन में काम कर रही थी, तभी हस्बैंड अंकल जी ने मुझे आवाज लगा के बुलाया तो मुझे लगा कि क्या हो गया। मैंने जाके देखा तो अंकल जी ने कहा, ये देखो, बोर्ड में एक लोहे की कील लगी हुई थी। संगत जी, मैं तो एकदम से डर गई, क्योंकि संगत जी वो लोहे की कील मेरे 2 इयर्स के बेटे ने लगाई थी। मैंने गुरुपा का अनंतम अनंतम बार शुक्राना किया। गुरुपा ने बेटे को करंट लगने से बचाया संगत जी। संगत जी, उसी दिन जब मैं कपड़े फैलाने छत पर गई तो देखा कि कपड़ों में से एक मरा हुआ चूहा निकला। संगत जी, मेरे बेटे का कष्ट गुरुपा ने चूहे से ही काट दिया, क्योंकि संगत जी कपड़े वॉशिंग मशीन में धुले थे और वो चूहा मशीन में ही मरा पड़ा मिला। शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरुजी महाराज हमारे इतने प्यारे और दयालु हैं कि हर पल अपने संगत परिवार का ख्याल तो रखते ही हैं और हर पल हमें फील करवाते हैं कि मैं हर पल तेरे साथ हूँ। सर्दियों का मौसम चल रहा है तो अभी विंडो बंद करके रखना पड़ता है। संगत जी, कई बार तो ऐसा होता है कि विंडो बंद होता है नाइट में और 8 PM कभी 9 PM नाइट में या 9:30 हो रहे होते हैं और विंडो के बाहर व्हाइट बटरफ्लाई, कभी ब्लैक बटरफ्लाई बैठी रहती है। संगत जी, ऐसा प्रतीत होता है मानो गुरुपा खुद खिड़की खटखटा रहे हैं कि खोलो खिड़की। संगत जी, ज्यादातर मेरी बेटी ही देखती है तितली को बाहर विंडो में बैठी हुई, और जैसे ही विंडो ओपन करते हैं बटरफ्लाई रूम में आ जाती है और सभी लोग एकदम से हैप्पी हो जाते हैं और फिर हम सब जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी बोलते हैं। संगत जी, बेटी तो देखते ही मुझे आवाज लगाने लगती है, मम्मा मम्मा, गुरुजी आ गए, खिड़की खटखटा रहे हैं, जल्दी आइए। संगत जी, एक और सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरुपा की ब्लेसिंग्स और अद्भुत चमत्कार हमारी सोच से भी परे हैं। हम तो अंदाजा भी नहीं लगा सकते। गुरुपा असंभव को भी संभव कर देते हैं। संगत जी, गुरुपा किसी के भी माइंड को खड़े खड़े ही डाइवर्ट कर सकते हैं। हम तो सोच भी नहीं सकते। संगत जी, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। गुरुपा ने मेरे हस्बैंड अंकल जी का माइंड तुरंत खड़े खड़े ही डाइवर्ट कर दिया। मैं तो एकदम दंग रह गई। मैंने बोला, धन्य हो गुरुपा, आप कुछ भी कर सकते हैं, बस आपको सच्चे मन से याद करना होता है, आप तुरंत मदद कर देते हैं। थैंक यू सो मच मेरे गुरुपा। शुक्राना शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। सोनू अंकल जी, प्लीज मेरा सत्संग शेयर कर दीजिए। गुरुजी ऑलवेज ब्लेस यू, ऑलवेज बी हैप्पी अंकल जी। मुझसे कुछ भी भूल हुआ हो तो माफ कीजिएगा गुरुपा और सोनू अंकल जी। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग माय सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3132। जय गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना जी, शुक्राना जी। गुरुजी, मैं आपका शुक्राना किन शब्दों में कर सकती हूँ समझ नहीं आता। गुरुजी, संगत जी, मेरे साथ हाल फिलहाल में इतने सत्संग हुए हैं कि मैं बता भी नहीं सकती। उन सत्संगों में मैं रोमांचित तो जरूर हूँ, पर मैं इमोशनली भी बहुत ड्रेन हो गई हूँ। सबसे पहले मैं आप सबसे गुजारिश करूंगी कि हम सब मिलकर एक बार गुरुजी का जाप करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। गुरुजी, मुंह से निकला एक एक शब्द इस टाइम में जो मैंने महसूस किया है, जो रोमांच, जो भाव में भरे हैं, उसे मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। संगत जी, अभी 10 दिन पहले मैंने स्वप्न में देखा कि मेरे पति अंकल जी को बहुत सारी चोट, जैसे तलवार से काटने के जख्म होते हैं, सपने में मैंने ऐसा देखा कि मेरे हस्बैंड अंकल जी को ऐसे घाव के निशान पूरे शरीर पर थे। मैं उनके पास जाती हूँ और मैं पूछती हूँ कि यह सब क्या हो गया आपको, तो वह मेरे को दूर करके ऐसे बोलते हैं कि तू जा यहाँ से। मैं बोली, नहीं, मुझे बताइए तो। उन्होंने बताया कि सब मेरे कर्मों के ही जख्म हैं जो मुझे झेलने पड़ेंगे, इसमें तू कुछ नहीं कर सकती। तो इस तरीके से मैंने सपना देखा। उसके 2 दिन बाद मेरे पति अंकल जी अपने ऑफिस के काम से मसूरी चले गए और जैसे ही मेरे अंकल जी मसूरी गए हैं, तब मेरे घर में मैं बाहर अपने बच्चों को घुमाने लेकर गई हुई थी। तब मुझे एक कबूतर घायल अवस्था में मिला, जिसका एक पंख जॉइंट से बिल्कुल फट
फट चुका था और वह बहुत दर्द में था। वह उड़ने की कोशिश कर रहा था। वह लेंटर से छत से गिर गया था तो बच्चे उसको मेरे पास लेकर आए। खेल रहे थे जो बच्चे वहां पर आसपास, तो मेरे पास लेकर आए। मैंने उसको दवा लगाने के लिए एक पड़ोसन आंटी से दवा मांगी। मैंने उसको दवा लगा दी। फिर सब बच्चे उसको वहीं पर छोड़कर चले गए। मेरे मन में आया कि रात को इतनी ठंड के मौसम में, जैसे कि हमारे यहाँ हरियाणा में ठंड ज़्यादा होती है, इस मौसम में तो रात को मैंने सोचा कि वह ठंड में मर जाएगा, तो मैं उसको ऐसा सोचकर अपने घर ले आई। मैंने सोचा कि 2-4 दिन में इसकी इंजरी ठीक हो जाएगी। मुझे नहीं पता था कि उसकी इंजरी बहुत ज़्यादा है। अंधेरे में मुझे कम दिखाई दिया क्योंकि आज 6 बजे के आसपास बहुत अंधेरा हो जाता है। मैं उसको ले आई और मेरे पति अंकल जी सुबह गए थे मसूरी के लिए और शाम को मैं उस कबूतर को ले आई। मैं 4-5 दिन से उसको फीड करने की भी कोशिश कर रही थी। मैंने दाना वगैरह भी डाला उसके लिए, पानी की व्यवस्था भी की, उसके हाइजीन को भी मेंटेन रखने की कोशिश की, पर वह कबूतर दर्द में बहुत ज़्यादा था। वह खाना भी कम ही खा रहा था और कल उसने लिटरली खाना छोड़ दिया था। और मेरे पति अंकल जी कल मंसूरी से वापस आए हैं। तो संगत जी क्या हुआ कि मेरे पति अंकल जी रात को आए हैं। हम बच्चों के साथ खेल रहे थे। वह कबूतर, मुझे लग रहा था कि वह सोएगा, तो वह कल शाम को 7 बजे के करीब मुझे सोता हुआ दिखाई दिया। पर उसकी आंखें ऐसी जैसे बीमार आदमी की आंखें थकी थकी दिखाई देती है। पर मैंने सोचा थकावट होगी, पर मेरी सास आंटी जी कह रही थी कि इसका अंतिम समय आ गया है। वैसे ही मेरी और मेरी सास की बात चल रही थी। शाम को तब मैंने टीवी में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ चला दिया। मैंने सोचा कि मंत्र में बहुत शक्ति होती है और उससे इस कबूतर को भी कुछ न कुछ राहत मिलेगी। फिर रात को 10 बजे करीब जब मेरे हस्बैंड अंकल जी आए तो वह सोया हुआ कबूतर एक बार उठ गया और उसमें थोड़ा सा घर में अपने जिस जगह मैंने उसको रखा था, एक टब में रखा था मैंने, कपड़े बिछाकर थोड़े, तो उसमें से झांक कर देख रहा था। थोड़ा सा इधर उधर मचल भी रहा था। फिर जैसे ही रात को हम सो गए, सुबह उठे तो मैंने उस कबूतर को मरा हुआ पाया और तब मैंने बैठकर सोचा, तब मुझे यह महसूस हुआ कि यह सब गुरुजी का चमत्कार था। गुरुजी ने ही अपने ऊपर मेरे 2 बार संकट लिए हैं। 2 बार मेरे परिवार पर बहुत, वैसे तो मेरे परिवार पर और मुझ पर बहुत ब्लैक मैजिक होते ही रहते हैं, क्योंकि मेरे परिवार के ही एक सदस्य हैं जिन्होंने इस काम का जिम्मा उठाया है कि वे हमें जीने नहीं देंगे। ब्लैक मैजिक कर करके बार बार मुझे गुरुजी उसकी शक्ल और उसकी हरकतें जब जब वह करती है, उसके इंटेंशंस होते हैं, तब तब मुझे दिखाई देते हैं कि ये सब वह करती है, ब्लैक मैजिक। और लास्ट टाइम जो उसने मेरे सपने में बोला था कि वह पिछली बार जो उसने अब तक काफ़ी सालों से प्रैक्टिस की है, उसमें भी ऊपर के दर्जे का ही कुछ ब्लैक मैजिक करवाएगी। और लिटरली गुरुजी ने मेरे घर में कबूतर, एक ग्रे कबूतर के रूप में आकर मेरे पति अंकल जी के एक बार तो जख्म ली और दूसरी बार, नहीं मेरे पति अंकल जी का नहीं, मेरे पूरे परिवार के आने वाले संकट से बचाया। मैंने आज सुबह ही गुरुजी का टेलीपैथिकली संदेश देखा कि 2 दिन बहुत भारी हैं। मुझे कह रहे थे कि आने वाली अमावस्या तेरे पर बहुत भारी है, फिर से तुझ पर कुछ कराया जा रहा है, मारण क्रिया हो रही है और वह बहुत ही बुरी क्रिया होगी, तो बाद में रोएगी। इससे अच्छा है कि तू सत्संग सुनकर कटवा ले। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच, हमें इतना सारा प्यार देने के लिए, इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए, मुझे बार बार बचाने के लिए। आप मुझे हर बार बताते रहते हैं कि वह बुरी आंटी हर बार मुझे जीने नहीं देती, उसका कारण उसकी जलन है। उसके पास सब कुछ होते हुए भी वह खुश नहीं है, वह मेरे सुख से दुखी है। वह मेरी जो इज्जत हो रही है समाज में, उससे दुखी है। मेरे घर परिवार में जो मेरी इज्जत है, जो मेरा ऑर्डर है, उससे दुखी है। मैं कुछ भी कर लूं, उसको मुझसे दुखी ही होना है, क्योंकि वह खुद से संतुष्ट नहीं है। जब तक वह खुद से संतुष्ट नहीं होगी तो हम ऐसे ही दुखी रहेंगे। चाहे हमें जन्नत मिल जाए, उसके बाद भी हम दुखी ही रहेंगे। गुरुजी से अरदास है, गुरुजी प्लीज़ 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 मेरी अरदास है, मुझे उस आंटी से दूर कीजिए। मेरे पति अंकल जी पर उसने वशीकरण किया है, उसे काट दीजिए गुरुजी। मुझे पता है आप मुझे बार बार मैसेज दे चुके हैं कि बेटी समय लगेगा, मैं तेरे अंकल जी की बुद्धि को भी ठीक कर रहा हूँ, उसके वशीकरण को भी काट रहा हूँ। परिवार की बहुत सारी समस्याएं जो तेरे पर घेरा डाले बैठी हैं, मैं उन सब का निवारण कर रहा हूँ और उसमें समय लगेगा। धीरे धीरे काम होगा पुत्र, जितना सब्र किया है थोड़ा और सब्र कर ले, मैं तुझे सब कुछ दूंगा। गुरुजी मुझे आप पर पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास है।
पर यह जो 10% संकट जब बच्चों को पता होता है कि एक पिता सर पर बैठा है तो बच्चे जिद कर कर बैठ जाते हैं गुरुजी। पर आपके आने के बाद मुझ में सब्र भी आ गया है गुरुजी। बहुत सारे बदलाव मैंने इन 6 महीने में ही देखे हैं, मैंने अपने अंदर भी महसूस किए हैं। शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना, हर उस राहत भरी सांस का शुक्राना, हर उस दात का शुक्राना जो आपने मुझे दी है, जो आपने मेरी झोली में भरी है। हर बार रिपीटिंग नंबर से आपने मुझे इतना ब्लेस किया है गुरुजी। आते जाते, सोते जागते, उठते बैठते समय नंबर तो जरूर दिखता ही दिखता है, चाहे कैसे भी हो, और आपकी ब्लेसिंग का ही है। मेरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ में, बड़े वाले बेटे की डेट ऑफ बर्थ में भी सेम आता है। बेटे की डेट ऑफ बर्थ है, दूसरा बच्चा जो मेरा है वह 16 अक्टूबर को पैदा हुआ था। 16 का जोड़ा भी 7 बनता है। और मेरा जो तीसरा बेटा है, तीसरा बच्चा जो मेरा बेटा है, वह 7 नहीं 8 जुलाई 2023 यानी 877 को पैदा हुआ। 77 की ब्लेसिंग आपने मुझे वह भी दी है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। आप सभी का शुक्राना मेरा यह सत्संग सुनने के लिए। शुक्राना सोनू अंकल जी आपका सत्संग शेयर करने के लिए। और सभी संगत से मैं माफी मांगती हूँ अगर मैंने इस सत्संग को सुनाने में कुछ गलती की हो। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1536। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी की आज्ञा से आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, कुछ दिन पहले मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि उनकी जॉ लाइन पे एक गांठ सी बन गई है। मुझे उन्होंने बताया यह गांठ कुछ 1 हफ्ते से है, बट आज उन्हें उसमें दर्द हो रही है। इवनिंग में उन्होंने अपने छोटे भाई को बताया जो कि डेंटिस्ट है दुबई में। उसने पहले तो बोला कि वीडियो कॉल पे दिखाओ, फिर उसने बोला कि आप एक डेंटिस्ट को दिखाओ और एक्सरे करवाओ। और उसी दिन मैंने एक सत्संग में सुना था कि गुरुजी ने उन आंटी को टेलीपैथी के थ्रू बताया था, चंदन तिलक में जल प्रसाद मिला के लगाने को बोला था। उस दिन मैंने भी मंत्र जाप करने के बाद उनकी गांठ पे लगाया और फिर अपने दोनों नीज पे भी लगाया, जिनमें थोड़ी दर्द होती है कभी कभी। एक और बात बताना चाहूंगी संगत जी, ये जो थोड़ी दर्द है मेरी नीज में, वो भी गुरुजी की ही कृपा है। जय गुरुजी। मेरे हस्बैंड की गांठ पे मैंने एक ही बार चंदन तिलक और जल प्रसाद लगाया और गुरुजी को बोला कि अब आपको ही सब ठीक करना है, आप संभाल लेना गुरुजी। नेक्स्ट डे मेरे हस्बैंड डेंटिस्ट के पास गए। डेंटिस्ट ने एक्सरे लिया और बोला कि कुछ भी नहीं है आपको। डेंटिस्ट ने पूछा कि आपकी नोज ब्लॉक है क्या? हस्बैंड ने बोला कि कुछ 12-15 दिन से नाक बंद है। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मेरे हस्बैंड इतनी टेंशन में थे कि क्या होगा। मुझे तो अपने गुरुजी पर पूरा भरोसा था संगत जी। पता नहीं संगत जी उन्होंने कौन सा कष्ट इतने छोटे में ही काट दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8915। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज मैं आपका जितना भी शुक्राना करूं कम है। मुझे नहीं पता मैंने क्या अच्छा काम किया है जिसकी वजह से आपने मुझे अपनी संगत बनाया। गुरुजी मुझे माफ कर दीजिए। मैं जब आपकी फोटो इंस्टाग्राम पर देखती थी तो मन में लालच था कि ये कौन से गुरुजी हैं, इनके भक्तों के पास तो वो सब कुछ है जो मैं कब से चाह रही थी। मुझे माफ कर दीजिए गुरुपा, मैंने लालच किया। बिना आपके बारे में जाने मैंने आपसे क्या कुछ मांग लिया। मुझे माफ कर देना गुरुपा। आज मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ पहली बार। मुझे बार बार मैसेज आते थे शुक्राना कर, और मैं बस शुक्राना गुरुजी लिख देती थी। लेकिन हर चीज का एक सही समय होता है। तो बात है लास्ट ईयर 2023 की। अगस्त सितंबर में मुझे डेंगू हो गया था और टाइफाइड भी। मैं बहुत बीमार थी, बिल्कुल खड़े होने की भी हिम्मत नहीं थी। मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी, फिर भी मेरी प्लेटलेट्स नहीं बढ़ रही थी, गिरती ही जा रही थी। फिर मैं डिस्चार्ज हो गई कि अब घर में घरेलू इलाज करेंगे।
फिर मैं घर आई। उसी दिन मैंने पपीते के पत्ते का रस पिया, लेकिन फिर भी प्लेटलेट्स नहीं बढ़ी। फिर नेक्स्ट डे मैं अपने मायके गई। जब भी टेस्ट करो तो गिरती ही जा रही थी प्लेटलेट्स। फिर मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि गुरुजी का सत्संग है, आंटी के घर में चलोगी? और मैं वो मौका नहीं छोड़ना चाहती थी। था तो वॉकिंग डिस्टेंस पे ही, लेकिन बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। तो मेरी मम्मी रिक्शा से ले गई थी। जैसे ही मैं तैयार हुई और घर से निकल ही रही थी कि मेरी रिपोर्ट आई कि मेरी प्लेटलेट्स बढ़ गई, डबल हो गई। और मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। वो मेरे गुरुपा की वजह से हुआ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर मैं आंटी के घर गई, बैठी, चाय समोसा मुझे मिला। मेरी तबीयत नहीं ठीक थी तो मैंने समोसा नहीं खाया। मैंने चाय भी थोड़ी थोड़ी छोड़ दी। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि पूरा खाना होता है प्रसाद वहीं पे। मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुपा, मुझे पता होता तो मैं ये कभी नहीं करती। फिर मैं वहाँ बैठी, मुझे इतना सुकून मिल रहा था, इतनी पॉजिटिव वाइब्स थी वहाँ पर। फिर मैंने वहाँ गुरुजी से बोला, गुरुजी सुना है आप सबकी विशेष पूरी करते हैं, मैं बहुत थक चुकी हूँ, मुझे प्लीज़ कहीं सेट करवा दीजिए। मेरी बेटी है, मैं जॉब तो नहीं कर सकती, लेकिन आप मेरा कोई सलून या कुछ बिजनेस स्टार्ट करवा दीजिए इसी साल पर्सनल। तो मैं फिर वहाँ से लंगर प्रसाद खाकर घर आ गई। कुछ दिन बाद मैंने एग्जीबिशन लगाई थी। मेरे हस्बैंड अंकल जी का होलसेल का काम है कपड़ों का, तो मैं लगाती थी एग्जीबिशन। फिर एक दिन मेरी मम्मी के पास एक आंटी का कॉल आया कि दुकान के रेंट की बात करने के लिए, कि दुकान एक खाली है। जैसे ही मेरी मम्मी ने मेरे हस्बैंड अंकल से कहा कि एक दुकान मिल रही है, ये बात अक्टूबर की है, मेरे अंकल जी ने कहा बात करिए, हम ले लेंगे। और उसी रात बात हो गई। मेरे ससुर जी बात कराए, सब फाइनल हो गया और मेरी दुकान का काम चालू हो गया। और 16 जनवरी 2024 में मेरी दुकान की ओपनिंग हुई। सब आपकी देन है गुरुजी, मेरी दुकान नहीं, ये आपकी दुकान है, सब आपका ही दिया है। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। और जहां हम सालों से एक कार लेने का सोच रहे थे कि घर में एक ही गाड़ी है, दिक्कत होती है, अप्रैल के महीने में मेरे हस्बैंड अंकल जी ने एक नई गाड़ी ली और मई के महीने में एक और गाड़ी ली। अब आपकी कृपा से 3 गाड़ियां हो गई, जो हमने कभी भी नहीं सोचा था लेने का। आप कैसे जान लेते हैं गुरुजी, मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा किया होगा, जो मुझे आप मिले गुरुपा। क्योंकि मेरी मम्मी जो मुझे सत्संग में ले गई, आज मैं उनको बोलती हूँ कि गुरुजी का ब्रेसलेट पहनो, उनमें बहुत शक्ति है। मैंने आज जो भी लिखा उसमें कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना गुरुजी, पहली बार है, मुझे माफ़ कर दीजिए। एक बात और, मेरे पापा नहीं है, डाइवोर्स हो गया था मम्मी का। तो मैं शंकर जी को बहुत मानती हूँ, बहुत ज़्यादा व्रत भी रखती हूँ। कभी कभी मैंने उनसे कहा था आप ही मेरे पापा हो, मैं अपना सब कुछ आपसे शेयर करूंगी, लेकिन उन्होंने मुझे गुरुजी से मिलवाया, जो उन्हीं का रूप है। वो सच में मेरे पिता समान नहीं, पिता ही हैं। शुक्राना गुरुपा, आप हमेशा मेरा हाथ पकड़े रहिएगा। जय गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8821। जय गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सोनू अंकल और सभी प्यारी संगत जी को प्रणाम। आज शुक्रवार है, शुक्राना करने का दिन है। मैं अपना यह सत्संग मेरे हाल ही के महाकाल दर्शन का है। मैंने महाकाल के दर्शन के जाने से पहले गुरुपा से शुक्राना किया था कि मेरा यह प्लान बनवाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। मैंने गुरुपा से प्रार्थना की थी कि आप ही सब संभाल लेना, अंग संग साथ रहना और अच्छे से दर्शन करवाना। बस फिर गुरुजी ने अपनी बच्ची की यह बात क्यों नहीं सुननी थी। मैं देहरादून से दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए निकली, लेकिन यह भूल गई थी कि गुरुपूरब की वजह से रास्तों पर काफी जाम लगा था। जैसे ही मैं ISBT पहुंची तो उसी समय मेरे सामने एक बस निकल रही थी। मुझे लगा कि जिस बस में जाना है वह 3:30 पर निकलेगी, लेकिन जैसे ही मैं ISBT के अंदर जा रही थी तब तक मुझे वह बस दिख गई जिसमें मुझे जाना था। गुरुजी का लख लख शुक्राना कि मेरी बस मिस नहीं हुई, वरना मुझे देर हो जाती। रास्ते में मैं सोते हुए गई। जैसे ही एक जगह बस रुकी, मैंने गूगल मैप्स पर चेक किया तो देखा कि बस ठीक ट्रेन के डिपार्चर के समय दिल्ली ISBT पहुंचेगी। मैं बहुत घबरा गई कि अब क्या होगा और गुरुजी का मंत्र जपने लगी। मैंने सोनू अंकल की प्यारी आवाज़ में साझा किए गए सत्संग सुनने शुरू कर दिए ताकि मेरे मन की घबराहट कम हो जाए। तभी मेरी एक फ्रेंड का कॉल आया और उसने मुझे सुझाव दिया कि दिल्ली ISBT से पहले ही उतर जाओ और वहाँ से कैब ले लो। मैंने देखा कि यह ऑप्शन बहुत अच्छा है और गुरुपा का शुक्राना किया कि उन्होंने रास्ता दिखा दिया।
फिर मैं समय से पहले रेलवे स्टेशन पहुंच गई। पूरी यात्रा बहुत अच्छी थी। उज्जैन तक पहुंचने की हमें कुछ लोग मिले जो बदतमीजी से बात कर रहे थे, जिससे हम थोड़ा परेशान हो गए थे। लेकिन मैंने गुरुजी का ध्यान किया और सोचा कि गुरुपा सब देख रहे हैं, हमें संभाल लेंगे। जब हम होटल पहुंचे तो देखा कि रूम नंबर 205 था, जिसका मतलब 7 होता है। इसे देखकर मुझे बहुत खुशी हुई कि गुरुजी हमारे साथ हैं। फिर जब हम प्रसाद और फूलों की दुकान पर सामान लेने गए तो देखा कि दुकान का नंबर भी 7 था। हमें महाकाल के दर्शन बहुत अच्छे से हुए और हमने सुबह की भस्म आरती भी बहुत अच्छी तरह से अटेंड की। मैं महाकाल के श्रृंगार के लिए पगड़ी, पटका और माला लेकर गई थी। मुझे नहीं पता था कि वहाँ के पंडित जी महाकाल को वह पहनाएंगे। जब मैंने वह सब सामान पंडित जी को दिया तो उन्होंने मंदिर के पुजारी को दे दिया। संगत जी, जब मैंने स्क्रीन पर महाकाल को देखा तो मैं देखती हूँ कि महाकाल ने मेरी लाई हुई पगड़ी पहनी हुई है, जो उन पर बहुत प्यारी लग रही थी। मेरी तो खुशी के आंसू ही आ गए और मैं खुद को बहुत खुशनसीब मानती हूँ कि भगवान ने वह सब स्वीकार किया। हम मंगलनाथ मंदिर भी गए, वहाँ अच्छी तरह पूजा भी की। संगत जी, मेरा सत्संग थोड़ा बड़ा हो गया है, इसलिए अब मैं इसे यहीं विराम देती हूँ। आगे फिर और साझा करूंगी। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सोनू अंकल जी का शुक्रिया कि उन्होंने सत्संग सुनाए और संगत जी का धन्यवाद कि आपने मेरा सत्संग सुना। गुरुपा, आपसे एक और अरदास है कि मेरी मम्मी को पहले की तरह निरोगी बिल्कुल फिट कर दीजिए, और जिस लड़के को आपने मेरे लिए ब्लेस किया था उसे मैं बड़े मंदिर भी लाई थी। उस दिन इतनी गर्मी में बारिश भी हुई थी, जिसे मैंने अमृत वर्षा और आपकी रजा समझा था। अगर वह लड़का मेरे लिए ठीक है तो कृपया मुझे ब्लेस कीजिए। बाकी सब आप जानते हैं आपकी बच्ची के लिए क्या अच्छा है। थैंक यू सो मच गुरुपा, लव यू सो मच। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1827। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सोनू अंकल जी, जय गुरुजी। मैं हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर से रविंद्र कुमार सारस्वत हूँ। यह मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मैं पिछले 18 साल से शिक्षा जगत में हूँ। मैं गुरुजी से इसी वर्ष 7 जनवरी 2024 को जुड़ा। इस दिन पहली बार मैं डोगरी गुरुजी के मंदिर गया। हालांकि उससे पहले भी यूट्यूब पर गुरुजी के सत्संग तथा भजन सुनता रहता था। उस दिन वहां जाकर बहुत ही अच्छा लगा। संगत जी, पिछले काफी दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, जिस कारण मैं हर समय असहज महसूस करता था। गुरुजी से जुड़ने के बाद मेरी कई तकलीफें कम हो गई हैं। मैं हर रोज गुरुजी का मंत्र जाप करता हूँ तथा जल प्रसाद तथा चंदन टीका प्रतिदिन उपयोग करता हूँ। संगत जी, अभी भी शरीर में बहुत सी तकलीफें हैं, पर मुझे गुरुजी पर पूरा भरोसा है कि बहुत जल्द ही गुरुजी मेरी सेहत को पूरी तरह से ठीक करके मुझे अपना आशीष प्रदान करेंगे। गुरुजी मेरे माता पिता, बच्चों तथा परिवार के सभी सदस्यों पर भी अपना आशीर्वाद रखें। जब गुरुजी मेरी तबीयत को पूर्ण रूपेण ठीक कर देंगे तो मैं गुरुजी का फिर से सत्संग करूंगा। मैं पिछले 1 साल से डोगरी मंदिर, बड़े मंदिर, जालंधर मंदिर में गया। हर जगह जाकर गुरुजी का लंगर प्रसाद, जल प्रसाद तथा चाय प्रसाद ग्रहण करने का मौका प्राप्त हुआ। गुरुजी, अंत में मैं आपका शुक्राना मंत्र जाप के साथ करूंगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6887। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, जय गुरुजी। सोनू अंकल जी, मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरु जी के महामंत्र से करूंगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के सामने बैठकर लिख रहा हूँ। मैं कनाडा में रहता हूँ। मैं गुरुजी से अपनी सासू माँ आंटी और मेरी वाइफ आंटी के माध्यम से जुड़ा हूँ।
गुरुजी, आप मेरी वाइफ आंटी के किडनी स्टोन के टाइम पर ट्रीटमेंट शुरू करवाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मेरी मम्मी को पैरालिसिस के अटैक के बाद 100% ठीक करने का शुक्राना गुरुजी। मेरी जॉब में मेरी जिम्मेदारी को सही तरीके से निभाना और मेरे सभी काम को बिना तकलीफों के पूरा कराने का शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मेरी जॉब का ये बहुत कठिन समय था, उसको बिना किसी तकलीफों के काटने का शुक्राना। गुरुजी, आपका हर पल 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 शुक्राना। संगत जी, मैं गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूं वो कम होगा। गुरुजी हर पल हर सांस में हम लोगों को ब्लेस करते हैं, हमारे कष्टों को सपनों में ही काट देते हैं, बिना मांगे सभी मुराद पूरी कर देते हैं। बस आपको सब गुरुजी पर छोड़ देना है, वो आपको वो सब देंगे जो आपके लिए सही है। मुझे नहीं पता ये किसी सत्संगी के लिए मैसेज है, ये मैसेज गुरुजी की आज्ञा पर लिख रहा हूँ। गुरुजी हमारे परम पिता हैं, वे कभी हम लोगों को दुखी और परेशान नहीं देख सकते। आप चाहे कितना ही बुरा भला बोलो, चाहे कितने नेगेटिव मैसेज गुरुजी के नाम पर आते हैं उसको रीड कर लो, चाहे कितने उपाय कर लो, गुरुजी माता पिता की तरह अपने बच्चों को वही देंगे जो उसके लिए सही है, और वो भी जब उसका सही टाइम होगा। अगर आप किसी बात की ख्वाहिश रखते हैं तो गुरुजी से मांगने की जरूरत नहीं है, गुरुजी आपके मन की बात जानते हैं। आपको जब कोई नेगेटिव मैसेज दिखता है तो आपको इसको इग्नोर करना है। जैसा सोनू अंकल ने गुरुजी के वचन में बताया कि हम लोगों को नेगेटिव गाने और नेगेटिव फिल्में नहीं देखनी चाहिए, उसका प्रभाव हम पर पड़ता है। आपको यूट्यूब के नेगेटिव मैसेज नहीं रीड करना चाहिए और न ही उनके बारे में कहीं सत्संग में बोलना चाहिए। अब मैं गुरुजी की आज्ञा से अपने सत्संग को यहीं समाप्त करता हूँ। गुरुजी, मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो आप मुझे अपनी गलती को सुधारने की सद्बुद्धि देना। संगत जी, मेरे सत्संग में कुछ गलती हो गई हो तो माफ करना। संगत जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया सत्संग सुनने के लिए। सोनू अंकल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सत्संग सुनाने के लिए। गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपका आशीर्वाद हम सभी पर बनाए रखना। मैं अपने सत्संग को विराम गुरुजी के महामंत्र के साथ करना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब वक्त है गुरुजी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का। संगत जी, आज के वचन आकाश सेठी अंकल जी के सत्संग से लिए गए हैं। गोल्डन वर्ड्स स्पोकन बाय गुरुजी महाराज। पहला वचन, जानवर को खाना जानवर का काम है, मनुष्य का नहीं। दूसरा वचन, लोग हमारे पास दुनियावी चीज मांगने आते हैं और हम भी दे देते हैं। असली दात तो यह है कि मांगने वाला ये मांगे कि मेरी तार परमात्मा से जोड़ दो। तीसरा वचन, अपॉर्चुनिटी नॉक्स ओनली वंस, मौका बार बार नहीं मिलता। चौथा वचन, आदमी अपनी औरत की सेवा करे और औरत अपने आदमी की, इतना धर्म काफी है। महापुरुषों के पास तो तब आओ जब ईश्वर की राह पर चलना है। पांचवा वचन, गुरुजी ने एक बार मजाक में संगत जी से कहा, डू यू नो व्हाट पीएचडी मीन्स? पागल होने दा डर। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के श्री चरणों का ध्यान करते हुए, गुरुजी महाराज के पावन स्वरूप का ध्यान करते हुए, बड़े मंदिर के विशाल शिवलिंग का ध्यान करते हुए, गुरुजी महाराज से 1 to 1 कनेक्शन बनाते हुए मंत्र जाप करेंगे और आज के सत्संग का यहीं विराम करेंगे। नमः शिवाय। शिवजी सदा नमः शिवाय।
जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।